What do you want to say? Zahir, why did you kill her? What do you say? What you say, Zahir? Why did you kill her? Zahir, what you say? मारना हाथ में लगा चलो के जाए चल फोन तक लाए तो रोड तक Zahir, what was the reason? Why did you kill her? तो उर्दू आती है Zahir, you want to say? खुश तो आती है खुश तो नहीं Are you ashamed, Zahir? Are you ashamed? नूर मुकद्दम एक लड़की कत्ल की जाती है और बड़ी सफाकियत से बड़े ज़ालमाना तरीके से उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। और ये वो मुल्ज़म है जिसकी आपने तस्वीर देखी, ये जो अपने आप को पागल ज़ाहिर करना चाह रहा है, जो अपने आप को ये ज़ाहिर करवाना चाह रहा है और अदालत से या कानून से छुपने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को पागल डिक्लेयर करवाएगा और कानून की गिरफ्त से बच जाएगा। यही इसका मकसद है। आपने देखा उसके आने का स्टाइल, वो जब आ रहा है वो किस तरह बिहेव कर रहा है। आज जब ये अदालत में पेश हुआ तो उस हवाले से आपको बताते चलें कि पुलिस की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी हिसार में पुलिस एहलकार उसको लेके आए हैं और हम वहाँ पर मौजूद थे। हमने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने उल्टा सीधा ही जवाब दिया। पहले तो वो अजीब सी हरकतें करता रहा और जैसा कि पागल लोग करते हैं। ताहम जब उसको कमरा अदालत तक लाया गया तो कमरा अदालत की सूरत हाल आपको बताते चलें कि ये 15/8 का कमरा अदालत होगा, जो कि एक वाशरूम, एक घर में जो वाशरूम होता है उससे थोड़ा बड़ा कमरा आप लगा लें, और उसमें भी लाइट नहीं थी। उस जो अदालती अमला था वो उस कमरे में, उस कमरा अदालत में मोबाइल की रोशनी से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा करने की कोशिश कर रहा था। कमरा अदालत में लेके आया गया, वहाँ पर वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, सहाफ़ी जिनमें मैं भी शामिल था, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिसकी वजह से कमरे में एक घुटन हो गई। और बहुत ज़्यादा लोग जब कमरे में हो गए तो ये मुल्ज़म पुलिस एहलकार, जो मीडिया के लोग हैं और दीगर जो वकला हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे, जिसकी वजह से अभी मुल्ज़म अंदर नहीं जा सका। उसको हथकड़ियाँ लगी हुई थी, उसके हाथ बांधे हुए थे और एक पुलिस एहलकार जो था वो लगातार उसको पकड़े हुए था, जैसा कि उसको कोई शक हो कि ये किसी को मार ना दे। तो ये पुलिस एहलकार उसके साथ साथ, एक बुजुर्ग सा पुलिस एहलकार आप देख रहे होंगे कि वो उसके साथ साथ था। अब जब कमरा अदालत में समाअत शुरू हुई तो अमूमन ये होता है कि जब कमरा अदालत में समाअत शुरू हो चुकी होती है तो जज साहब जिसे इजाज़त देते हैं वही बोलता है। कमरा अदालत में पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, खामोशी होती है। यही हुआ कि जब ये जज साहब बोलते हैं, कमरा अदालत में वकील बोलते हैं या मुल्ज़म बोलता है या वो शख्स बोलता है जिसको जज साहब इजाज़त देते हैं। यहाँ पर इस तरह हुआ कि जो सरकारी वकील हैं वो बोल रहे थे कि ये जो मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र, ये बाहर खड़ा हुआ था कमरा अदालत के बाहर, और इसने वहाँ से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसने कहना शुरू कर दिया कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जिसके बाद एक दो दफ़ा उसने उर्दू में कहा और उसके बाद उसने अंग्रेज़ी में चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा आई कांट हेयर, आई कांट हेयर, जिस पर जज साहब ने समाअत रोककर कहा कि मुल्ज़म को अंदर आने दिया जाए। फिर बड़ी मुश्किल से जगह बनाकर कमरा अदालत में उसको लाया गया और वो वहाँ पर खड़ा रहा। वहाँ पर वो बिल्कुल मेरे सामने, बिल्कुल मेरे से इतना दूर था जितना ये कैमरा मेरे से दूर है। वो सामने खड़ा हुआ था और उसके लंबे लंबे बाल और बड़े गौर से वो इस तरह देख रहा था, पोज कर रहा था। यहाँ पर खड़े हुए उसने जो SHO हैं थाना कौसार के, वो चूँकि उसके साथ साथ थे तो उसने SHO के कंधे के साथ अपना नाक जो है वो साफ करने की कोशिश की, जिस पर SHO ने गुस्से से उसे देखा, उसे कहा ये क्या कर रहे हो। अब उसके बावजूद वो शख्स जो है वो
नहीं रुका, वो थोड़ी देर वहाँ पर उसने थोड़ा सा पीछे हुआ, लेकिन वो इसी तरह देखता रहा, कभी ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है। उसके बाद अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि मुलज़म से हमने पिस्टल रिकवर कर लिया है, लड़की का जो मोबाइल है वो भी रिकवर कर लिया गया है, ताहम जो मुलज़म का अपना मोबाइल है वो रिकवर करना भी बाकी है, इसलिए मज़ीद रिमांड दिया जाए। जो मुलज़म का वकील था उसने इसकी मुखालफत की और उसने कहा कि चूँकि मोबाइल नंबर दोनों के इनके पास हैं, इसलिए अब मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है, ये मोबाइल नंबर से डाटा ले सकते हैं, जो भी आपने वो मोबाइल कंपनी से लेना होता है वो तफ्तीशी अफसर ले सकते हैं। ताहम तफ्तीशी अफसर का ये मौक़िफ़ था कि हमने मोबाइल लेकर उसका फॉरेंसिक करवाना है, इसलिए मज़ीद रिमांड की ज़रूरत है, जिस पर जज साहब ने अदालत ने 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड में तोसी कर दी। जब ये मुलज़म बाहर निकला, अदालत ख़त्म हुई, ये बाहर निकला, बाहर निकल कर भी ये शाउट इसने 2-3 दफ़ा किया और फिर इसको जिस तरह पुलिस वाले लेके गए, घसीटना तो नहीं कह सकते, धक्के से इसको लेकर गए और इसको जाकर गाड़ी में डाल दिया। ये तो थी अदालती कार्रवाई। इस हवाले से आपको बताते चलें, इस केस से जुड़ा हुआ एक और पहलू सामने आया है। ज़राए का ये कहना है कि तफ्तीश के दौरान भी ये मुलज़म जो है ये बड़ा शातिराना अंदाज अपनाए हुए है। ये तफ्तीश के दौरान उसने कत्ल का एतराफ़ तो कर लिया है, ज़राए का ये कहना है, ताहम ये कत्ल की वजह नहीं बता रहा। कत्ल की वजह बताते हुए कभी ये स्टोरी को इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, कभी अजीब सी स्टोरियाँ सुना रहा है और यही वजह है कि अभी तक तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई। ज़राए का ये कहना है, हमारे ज़राए का ये कहना है कि पुलिस को वीडियोस कुछ मिल चुकी हैं, ऐसी वीडियोस मिल चुकी हैं जिनमें इस लड़की के ऊपर तशद्दुद होता हुआ दिखाई देता है। ज़राए का ये कहना है कि वीडियोस में देखा जा सकता है कि ये लड़की जो है इस दरिंदा सिफ्त इंसान से बचकर, इसके तशद्दुद से बचकर बालकनी के ज़रिए बाहर निकलती है, भागती है और जाकर सिक्योरिटी गार्ड के जो कैबिन होता है उसमें अपने आप को छुपा लेती है। ये जो मुलज़म है ये बाहर निकलता है, बाहर निकल कर आके कैबिन से उस लड़की को ज़बरदस्ती खींचता है और घसीटते हुए दोबारा अपने कमरे में ले जाता है। ज़राए का ये कहना है कि इसकी इस हरकत को, लड़की के ऊपर तशद्दुद करते हुए उसे अपने कमरे में ले जाते हुए जो गार्ड्स हैं उन्होंने देखा और कुछ जो गली में लोग मौजूद थे उन्होंने भी देखा, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। 3 घंटे, ज़राए का ये कहना है कि 3 घंटे तक ये शख्स इस लड़की के ऊपर तशद्दुद करता रहा। तशद्दुद में इसके पास जो पुलिस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है अदालत को कि इससे पिस्टल बरामद हुआ है, चाकू बरामद हुआ है। इसके अलावा जो नकल होता है, एक जो मुक्का होता है जिसे आहनी मुक्का कहते हैं, वो लोहे का मुक्का इससे बरामद हुआ है, उससे ये तशद्दुद करता रहा। अब जो इस लड़के के वालिदैन हैं वो उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है और इस केस में 4 नई दफ़ात शामिल की गई हैं, जिसके बाद इसके वालिदैन को भी गिरफ्तार किया गया है। ये 4 दफ़ात ऐसी हैं कि इनका ये जो 4 दफ़ात हैं इनके मकसद ये है कि ये जुर्म इसमें ये लगाया गया है कि इनके ऊपर इन्होंने एक जुर्म में मावनत की, जो सबूत थे उनको छुपाने की कोशिश की और जो एक जुर्म हो रहा था उसके बारे में पुलिस को नहीं बताया। तो ये थी आज तक की कार्रवाई। कल इसके वालिदैन को दोबारा से अदालत में पेश किया जाएगा और ज़राए का ये कहना है कि जब इसको ले जाया गया, जब एक जिस नफ्सियाती इदारे से ज़राए का ये कहना है कि ये ट्रीटमेंट ले रहा था, वो जब इसको लेने आए तो इसने उनमें से एक शख्स को भी ज़ख्मी किया है। ताहम अभी वो ज़ख्मी सामने नहीं आया, उसका बयान भी नहीं लिया जा सका। अब इस सूरत हाल में जो बच्ची है, जो मकतूला है, उसके वालिदैन इंतहाई गमनाक हैं और उनका ये कहना है कि वो हर हाल में, हर सूरत इस मुलज़म को सज़ा दिलवाना चाहते हैं। जी।